मैंने उसके साथ एक फिल्म की है, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। लेकिन अगली बार अगर हम करेंगे तो हम बनाएंगे फिल्म दो खिलाड़ी। It's very nice that he is safe. It's very good. We are happy. The whole industry is very happy that he is very safe. And it was very brave of him that he protected his family. सैफ अली खान पर 15 जनवरी की रात को हमला होता है, वो भी उनके ही घर में, जिसके बाद उनकी कंडीशन इतनी सीरियस थी कि उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ता है और उनकी जान भी जा सकती थी। लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि वो अटैकर बड़े आराम से भाग जाता है। तो सवाल उठता है कि एक इंसान इतने बड़े सेलिब्रिटी के घर में घुसकर इस पूरी घटना को अंजाम कैसे दे सकता है। तो आखिर क्या है ये पूरा इंसिडेंट, चलिए जानते हैं। सैफ अली खान अपने परिवार के साथ मुंबई के बांद्रा में स्थित घर में थे। 15 तारीख की रात को अटैकर घर के पीछे के दरवाजे से अंदर घुस जाता है, जो कि सीढ़ियों से ऊपर आते हुए 1:38 पर सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हो जाता है। इसके बाद सैफ के बच्चों की जो नैनी थी यानी केयर टेकर, उसे रात के 2 बजे कुछ आवाज सुनाई दी और बाथरूम की लाइट भी ऑन दिखी। तो उन्होंने जाके देखा तो वो अटैकर बच्चों के रूम की तरफ बढ़ रहा था। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की तो अटैकर ने उन्हें चुप रहने को कहा, जिसकी आवाज सुनकर सैफ अली खान आए और बीच बचाव की कोशिश की, जिसकी वजह से उनकी लड़ाई शुरू हो गई। इस लड़ाई में अटैकर ने सैफ पर 6 बार चाकू से वार किया और सैफ को छाती, गर्दन और हाथों में लगातार चोट लगी। लेकिन सबसे गहरी चोट उनकी रीढ़ की हड्डी पर लगी, जिसके कारण उनकी जान भी जा सकती थी। हमले के बाद अटैकर बड़े आराम से भाग जाता है, जो कि सीढ़ियों से उतरते हुए फिर सीसीटीवी में रिकॉर्ड होता है। पर इस बार उसका फेस भी क्लियरली दिख जाता है, जो कि आगे पुलिस को उसे पकड़ने में हेल्प करता है। लेकिन दूसरी तरफ इस समय पर सैफ की स्थिति गंभीर थी और उन्हें तुरंत इलाज की जरूरत थी। ये पूरा इंसिडेंट रात के 2 बजे से 2:30 बजे के बीच हुआ। अब इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि इन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस या कार का नहीं, बल्कि एक लोकल ऑटो रिक्शा का यूज किया गया और नियरेस्ट लीलावती हॉस्पिटल पहुंचाया गया। हॉस्पिटल पहुंचने पर सैफ को तुरंत मेडिकल अटेंशन दी गई। उनकी इंजरीज इतनी गहरी थी कि उन्हें इमरजेंसी सर्जरी की जरूरत थी। उनकी रीढ़ की हड्डी के पास चाकू के टुकड़े को निकालने और स्पाइनल फ्लूइड के लीकेज को रोकने के लिए सर्जरी की गई। डॉक्टर्स ने बताया कि सर्जरी काफी क्रिटिकल थी, लेकिन सैफ की जान बच गई। सर्जरी के बाद उन्हें इंटर्नशिप केयर यूनिट में डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया और 20 जनवरी को उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। इस घटना के बाद मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और काफी कम समय में ही आरोपी को पकड़ लिया। इस अटैकर से पूछताछ में पता चला कि ये केवल लूट के इरादे से घर में घुसा था। साथ ही इसके बांग्लादेशी होने के सबूत भी पुलिस को मिले हैं, जिनकी जांच जारी है। पुलिस के मुताबिक ये काफी टाइम से मुंबई में उनके घर की रेकी कर रहा था और इस घटना को अंजाम देने के बाद भागते हुए इसने 5 से 6 बार अपने कपड़े बदले और बार-बार अपनी लोकेशन भी चेंज कर रहा था, लेकिन आखिर में पकड़ा गया। अब इस पूरे इंसिडेंट के बाद सैफ की वाइफ करीना कपूर खान ने मीडिया को बताया कि उनका परिवार बिल्कुल ठीक है और उन्होंने हॉस्पिटल और पुलिस को शुक्रिया भी कहा। वहीं जब लोगों ने सैफ अली खान को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हुए देखा तो लोग शॉक रह गए, क्योंकि उन्हें देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उनके ऊपर 5 से 6 बार चाकू से वार किया गया है। वहीं कई लोगों का ये भी कहना है कि ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है और कुछ नहीं। खैर, आपको इस बारे में क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सैफ अली खान पर बीते 15 जनवरी की रात को हुए हमले के बाद से ही फिल्म इंडस्ट्री में एक हड़कंप सा मच गया है। एक तरफ जहां मायानगरी में सुरक्षा पर सबसे बड़ा सवालात खड़ा हुआ, तो वहीं दूसरी ओर इस हमले के बाद हर कोई हैरान था कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद कोई उनके घर में घुसकर उन पर चाकू से हमला कैसे कर सकता है। हालांकि जिस तरह से सैफ अली खान ने गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद भी खुद को संभाला, साथ ही अपने परिवार की स्थिति का भी सामना किया, खून से लथपथ होने के बावजूद भी ऑटो से हॉस्पिटल पहुंचे थे। अब अक्षय कुमार ने सैफ अली खान के इस साहस की तारीफ करते हुए उन्हें बहादुर और प्रेरणादायक बताया है। वहीं आपको बता दें कि सैफ अली खान कुछ दिन पहले कपूर खानदान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे थे। हालांकि ये मुलाकात अपने आप में खास थी, लेकिन इस मुलाकात के बाद सैफ अली खान के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी
जो उनके लिए एक तरह से बड़ा संकट बनकर उभरी। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के कुछ ही समय बाद सैफ अली खान पर एक जानलेवा हमला हुआ। वहीं अब सैफ अली खान और उनके परिवार के लिए एक और बड़ा संकट सामने आया है। मध्य प्रदेश के भोपाल में पटौदी परिवार की 15,000 करोड़ की संपत्तियों पर सरकार कब्जा करने की तैयारी कर रही है। बता दें कि ये वही प्रॉपर्टी है जिस पर एनिमल और वीर ज़ारा जैसी कई फिल्मों की शूटिंग हुई है। ये संपत्तियां शत्रु संपत्ति के तहत मानी जा रही हैं। कारण ये है कि नवाब पटौदी की बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान बंटवारे के बाद 1950 में पाकिस्तान चली गई थी और इस वजह से ये संपत्तियां अब सरकार के अधिकार में आ सकती हैं। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 में बनाया गया था, जिसका उद्देश्य भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए लोगों की छोड़ी गई संपत्तियों को केंद्र सरकार के अधिकार में लाना था। सैफ अली खान के परिवार की संपत्ति इस लिस्ट में आती है क्योंकि उनके परिवार की सदस्य, खासकर उनकी बड़ी बहन आबिदा, पाकिस्तान चली गई थी। हाई कोर्ट ने इस प्रॉपर्टी पर लगे स्टे को हटा दिया है, जिसके बाद अब सरकार इन सभी संपत्तियों पर अपना कब्जा करने की तैयारी कर रही है। हालांकि सैफ अली खान और उनकी मदर शर्मिला टैगोर इस संपत्ति पर अपना दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये संपत्ति उनके परिवार की है और एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत इसे सरकार द्वारा कब्जा नहीं किया जा सकता। लेकिन 2015 में सरकार ने इस संपत्ति को सरकारी घोषित कर दिया था और अब जब कोर्ट ने इस पर स्टे हटा दिया है तो सरकार इसके कब्जे के लिए कदम उठा सकती है। अब सैफ अली खान और उनके परिवार के पास सिर्फ एक ही विकल्प बचा है। वो इस फैसले को हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में चुनौती दे सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। भोपाल कलेक्टर ने इस संपत्ति के बारे में जांच शुरू कर दी है और जल्द ही इन संपत्तियों का सर्वे किया जाएगा। इस बीच सरकार को ये भी तय करना होगा कि इन संपत्तियों पर जो अवैध कब्जे हैं उनका क्या किया जाएगा। सैफ अली खान के परिवार की संपत्तियों में गुरुग्राम का पटौदी पैलेस, भोपाल का नूर-उस-सबा पैलेस, अहमदाबाद पैलेस और कई अन्य कीमती जमीनें शामिल हैं। इन संपत्तियों की कुल कीमत लगभग 15,000 करोड़ है। इन घटनाओं के बाद सैफ अली खान के लिए ये समय काफी चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। जहां एक ओर उन्हें हमले का सामना करना पड़ा, वहीं दूसरी ओर उनके परिवार की संपत्ति पर सरकार का कब्जा होने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री से मुलाकात, फिर उनके ऊपर हमला और अब परिवार की संपत्ति पर सरकार का कब्जा। इन सब घटनाओं ने उनकी जिंदगी को एक नए मोड़ पर ला खड़ा कर दिया। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या सैफ अली खान और उनका परिवार इस कानूनी और व्यक्तिगत संकट से बाहर निकल पाएंगे या नहीं। खैर, आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।